ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, दो रेशो पढ़ने के बाद अब अगले पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो। संचालन अनुपात परिचालन लागत व शुद्ध विक्रय के बीच, ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट सेल के बीच अनुपातिक संबंध स्थापित करता है। किन दो पक्षों के बीच में संबंध स्थापित होना है? परिचालन लागत ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल के बीच में हम एक रिलेशन प्रमोट करते हैं। इसकी गणना प्रतिशत में की जाती है। इसकी भी गणना हम प्रतिशत में करते हैं। हमने तीनों पढ़े हैं, सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और संचालन अनुपात, तीनों ही प्रतिशत रूप में ज्ञात किए जाते हैं। इट शोज द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल। इट इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। इसे भी परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, परिचालन लागत अपॉन नेट सेल शुद्ध बिक्री इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन व्यय, दोनों को जोड़ने के बाद हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, किन्हें हम शामिल करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे शामिल किया जाएगा। डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय एवं वितरण व्यय, माल को बेचना और ग्राहक के घर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन घर तक पहुंचाने से संबंधित खर्चे हैं। छूट दी, डिस्काउंट पेड और बैड डेट्स, इन सभी को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण पर ब्याज। ऐसा ऋण जो हमने कुछ समय के लिए, एक चालू वर्ष के लिए उधार लिया है और उसका ब्याज भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट पेड, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन जिसकी अवधि 6 माह 1 वर्ष के बीच की होती है, अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं और उस पर लगने वाले ब्याज को हम शामिल करते हैं। नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटल सेल दो पार्टों से मिलती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ने के बाद हम टोटल सेल लिखते हैं। तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न या फिर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यह एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी सहायता से हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 20,000 रुपये प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वैल्यू हमें पहले से निकली हुई है 10,000 रुपये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 30,000 रुपये। नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 50,000 माइनस 10,000, 40,000 रुपये की वैल्यू हमें प्राप्त होती है और इस वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट 30,000 बटे में नेट सेल 40,000 इंटू 100, 75% हमें ऑपरेटिंग रेशो प्राप्त होता है।